Welcome to Education Zone. Assalamu alaikum viewers and hello everyone. Today in our lecture 2 we will learn about English letters, their recognition यानी कि उनको किस तरह से पहचाना जा सकता है, उनको किस तरह से हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं और बिगनिंग में बच्चों को किस तरह से उनके साउंड्स के बारे में बताया जाता है कि किस लफ्ज़ से कौन सा वर्ड बनता है। व्हाट आर इंग्लिश लेटर्स? जैसे कि हमने स्टार्ट किया था इंग्लिश लेटर्स से, अल्फ़ाबेट से, कि ए बी सी किस तरह से हम लोग उनकी सीक्वेंस को जोड़कर एक ज़ुबान बनाते हैं, एक वर्ड बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। अब जिसकी बेस पे वो सब काम कर रहा था, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में, यानी कि इंग्लिश लेटर्स। इंग्लिश लेटर्स बेसिकली ए बी सी डी जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन सब के बारे में बताते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लेटर्स। इसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, आज स्टार्ट करते हैं ए से। ए से स्टार्ट करते करते हम लोग आते हैं सी तक। अच्छा, कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ये पूरी लेटर्स जो भी है हमारे अल्फ़ाबेट्स में लिख चुकी हूँ। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ़, ये है जी, ये है एच, ये है आई, ये है जे, ये है के, ये है एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये जो उनसे अल्फ़ाबेट्स है ये मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये कैपिटल लेटर्स हैं। हमारे पास दो तरह के लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स मैं साथ आपको लिख के बताऊँगी। ये फ़िलहाल हमारे चल रहे हैं कैपिटल लेटर्स। ये जैसा कि मैं लिख रही हूँ ए, ये है एक कैपिटल लेटर है और इसके साथ मैं लिखूँगी इसका स्मॉल लेटर यानी कि छोटा ए। कैपिटल हमेशा किसी भी ऐसे लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बड़ा होता है और स्मॉल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि छोटा होता है। अब जैसा कि मैं आगे लिखती जाऊँगी, जो पूरी सीरीज़ है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे जी तक। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने हर अल्फ़ाबेट के साथ उसका स्मॉल लेटर भी लिख दिया और कैपिटल लेटर भी लिख दिया। जैसे कि ए, अल्फ़ाबेट ए का कैपिटल लेटर क्या है, ये वाला ए, और इसका स्मॉल लेटर कौन सा है, ये वाला ए। इसी तरह बी का स्मॉल लेटर इस तरह से लिखा जाता है, सी का स्मॉल लेटर स्मॉल सी, डी का स्मॉल डी, ई का स्मॉल ई, एफ का स्मॉल एफ, साइमल्टेनियसली जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब जो मेन पॉइंट यहाँ पे समझने की बात है, ये तो हम हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हम लोग लिख रहे हैं वाइट बोर्ड पे। बच्चों के लिए डिफ़िकल्टी यहाँ पे ये होती है कि बच्चों की इंग्लिश की कॉपीज़ होती हैं 4 लाइन्स वाली, और उनकी डिफ़िकल्टी यहाँ पे होती है कि वो कैसे और किस तरह से कैपिटल लेटर को स्टार्ट करें और स्मॉल लेटर को स्टार्ट करें। इसके लिए आगे 3 टाइप्स डिवाइड की गई हैं। 3 तरह की टाइप्स होती हैं, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स। जैसा कि आपको सामने व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है, सबकी कन्वीनियंस के लिए मैंने एक कॉपी ली है जिसके ऊपर आप इजीली देख सकते हैं कि किस तरह से इंग्लिश की कॉपी को डिवाइड किया गया है। ये आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास ये कॉपी है इंग्लिश की। यहाँ पे देखें ए फॉर एप्पल लिखा हुआ है, प्रोनाउंस भी करना बता दिया गया है, और साथ में ये लिखा गया है कि किस तरह से एप्पल राइट करते हैं, उसके स्पेलिंग लिखे हैं,
और साथ ही ये देखा जा सकता है कि जो इंग्लिश की कॉपी होती है वो 4 लाइन्स वाली होती है। उस 4 लाइन्स वाली कॉपी में किस तरह से उसको एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और ये 4 लाइन्स वाली कॉपी है। तो इसने स्टार्ट कहाँ से किया? फर्स्ट वाली लाइन के फर्स्ट पॉइंट से, और ये कहाँ पे आ रहा है? लास्ट वाली लाइन के एक साइड पे। ये एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, दूसरी लाइन उसके मिड पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक आएगी, तो ये कंप्लीट ए बन जाएगा जो कि कैपिटल लेटर का होगा। हम बात कर रहे हैं स्काई लेटर्स की, ग्रास लेटर्स की और रूट लेटर्स की। तो ये तो जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ये तो फिर ऑलमोस्ट स्काई लेटर्स में आते हैं क्योंकि ये सारे कैपिटल वर्ड्स हैं। बेसिकली जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको हमने स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर में डिवाइड किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ऊपर वाली 3 लाइन्स में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि मिड वाली लाइन में आते हैं 2, और कुछ ऐसे होते हैं जो लास्ट वाली 3 लाइन्स में आते हैं। तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से की गई है कि हर एक की मुख्तलिफ कैटेगरी बना दी गई है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने बोर्ड पे राइट किया स्काई लेटर्स। स्काई का जो से हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग इसका मतलब ये होता है कि आसमान, यानी कि ऐसे वर्ड्स बच्चों की आसानी के लिए आप उनको ये समझाएं कि जो ऊपर वाली 3 लाइंस में आए, यानी कि आसमान उनका अप एरिया हो, यानी कि उनके बेस से अप एरिया हो। आसमान के लिहाज से उनको समझाएंगे तो तभी उनको समझ आएगी भाई हम जो बेसिक हमारे पास 4 लाइंस हैं, उन 4 लाइंस में से जो अप वाली 3 लाइंस में आएंगे उनको हम बोलेंगे स्काई लेटर्स। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ 4 लाइंस। किसी भी इंग्लिश की कॉपी में जब भी बिगिनिंग होती है, कोई भी बच्चा इस फेज से गुजरता है तो उसको सबसे पहले इन 4 लाइंस से ही वास्ता पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश की कॉपी में 4 लाइंस वाली ही कॉपीज़ अवेलेबल हैं। बेसिकली अब ये देखें कि हमारे पास 4 लाइंस आ चुकी हैं। इन 4 लाइंस में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जिनको हमने असेंबल करना है। ऐसे वर्ड्स जो कि ऊपर वाली 3 लाइंस में आए, यानी कि ये फर्स्ट 3 लाइंस में लाए करते हों, फर्स्ट 3 लाइंस में आते हों उनको हम बोलते हैं स्काई लेटर्स। जैसा कि बी, डी, एफ, एच, एल, के, एट्सेट्रा। ठीक है, अब जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारे सामने बी, डी, एफ, एच, एल, के और इसके अलावा भी हैं। तो ये सब क्या है? स्काई लेटर्स, क्योंकि ये फर्स्ट वाली 3 लाइंस में आते हैं आउट ऑफ 4। मैं आपको इनको असेंबल करके बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके। जैसा कि आप सब देख सकते हैं मैंने 4 लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब मैं इनके बीच में आपको लिख के बताती हूँ किस तरह से इनको फर्स्ट 3 लाइंस में लिखा जाता है। ये इसका स्टार्ट पॉइंट है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। ये आ गए यहाँ पे बी, फिर डी है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट 3 लाइंस में डी। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? ये हमारे पास भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी बारी है एफ, ये आ जाता है हमारे पास एफ। नेक्स्ट क्या है? एच, ये हमने फर्स्ट 3 लाइंस में इसको लिख दिया। नेक्स्ट एल और फिर के। तो ऐसे वर्ड्स जो कि फर्स्ट 3 लाइंस में आ रहे हों उनको हम स्काई लेटर्स कहते हैं। बेसिकली याद करने का मकसद ये है इसका कि ऐसे वर्ड्स जो कि अप लाइन में हों, मिड से अपर हों, अपर एरिया में लाया करते हों, वो होते हैं स्काई लेटर्स। इसके बाद बारी आती है ग्रास लेटर्स की। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिख दिया है ग्रास लेटर्स। अब ऐसे अल्फ़ाबेट्स जो मिड वाली 2 लाइंस में लाया करते हों उनको हम बोलते हैं ग्रास लेटर्स। जैसे कि आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राइट कर दिया कि मिड वाली 2 लाइंस में आता है। मिड वाली 2 लाइंस में आने का मतलब ये है
कि हमारे पास नाम से ज़ाहिर हो रहा है ग्रास। ग्रास कहाँ पे होती है? सरफेस से ऊपर, यानी कि ज़मीन के ऊपर, और आसमान से नीचे। यानी कि मिड वाली लाइन हमारे पास आ जाएंगी। आसमान से नीचे कौन सी लाइन आती है? ये वाली। और सरफेस से ऊपर ये वाली, क्योंकि ये सरफेस है और इससे ऊपर हमारे पास जो सी लाइन आएगी वो हमारे पास किसके लिए आएगी? ग्रास से, क्योंकि ग्रास जो होता है सरफेस से ऊपर ग्रो करता है, यानी कि इन दो लाइन्स के बीच में। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों लाइन्स के बीच में कौन कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो कि फॉल करते हैं स्मॉल लेटर्स में से। इनमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास ए, देन आ जाता है हमारे पास सी, देन आ जाता है हमारे पास ई, देन आ जाता है हमारे आर, आगे एस भी आता है, यू भी आता है, वी भी आता है, डब्ल्यू भी आता है, एक्स भी आता है और जी भी आता है। तो ऐसे लेटर्स या ऐसे अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, जो कि 4 आउट ऑफ 2 लाइंस वो भी मिड वाली दरमियान में आता हो, लाई करता हो, वो कहलाते हैं ग्रास लेटर्स। अब आपको पता लग गया कि स्काई लेटर्स कौन से होते हैं, ग्रास लेटर्स कौन से होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी हमारे पास कौन सी आती है? रूट लेटर्स की। रूट लेटर्स वो होते हैं जो कि मिड से सरफेस के दरमियान होते हैं। रूट्स कहाँ से निकलती हैं? ज़मीन के नीचे से। तो ज़मीन के नीचे से मतलब ये कि जो चीज़ की फोर्थ लाइन है इंग्लिश की कॉपी की, जिसके दरमियान में हमें अल्फ़ाबेट्स को लिखना होता है, वहाँ पे आके इसका एंड होगा और इसका स्टार्ट होगा सेकेंड लाइन से। ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि लास्ट वाली 3 लाइंस में आते हैं। स्टार्ट इनका होता है ग्रास से और इनका एंड होता है रूट में, यानी कि ये चले जाते हैं लास्ट वाली लाइन में। जो लास्ट वाली 3 लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं रूट लेटर्स के लिए। अब रूट लेटर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ लाइंस लगाकर। जैसा कि आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया इन 4 लाइंस को। अब मैंने आपको बताया है कि लास्ट वाली 3 लाइंस में जो भी अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं हमारे पास, लेटर्स आ रहे हैं स्मॉल लेटर्स, वो क्या होंगे हमारे पास? रूट लेटर्स। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ। पी, क्यू, जी, वाई, ऐसे लेटर्स जो कि हमारे पास लास्ट वाली 3 लाइंस में आ रहे हों, वो सब क्या कहलाते हैं? रूट लेटर्स। पी, क्यू, जी, वाई, जे, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? सेकंड से, और इनका एंड कहाँ पे हो रहा है? लास्ट वाली लाइन में। तो इसका मतलब ये है कि ये वो लेटर्स हैं जो कि आते हैं रूट की जगह पे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पढ़ लिया अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं, स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं, स्काई लेटर्स, क्रास लेटर्स और रूट लेटर्स कौन से होते हैं। अब जब हमने उनको रिकग्नाइज़ कर लिया, उनको हमने साउंड्स उसके कैसे जनरेट करने हैं ये आपको पता लगेगा इसी वीडियो में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्टार्ट करते हैं ए से, तो ए का साउंड जनरेट होगा ए अ एप्पल, बी ब बॉल, सी क कैट, डी ड डॉग, ई अ elephant, F a fish, G j goat, H a house, I a ice cream, J j jug, K a kangaroo, L a lemon, M a moon, N a nest, O ostrich, P a parrot, R a rat, S a sun, T a time, U a umbrella, V a violin, W a water, X a X-ray, Y a yo-yo, Z a zebra। तो दोस्तों आप सब ने आज देख लिया कि किस तरह से अल्फ़ाबेट को साउंड किया जाता है, उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स क्या होते हैं। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से भी आपको नॉलेज हासिल हो सके और जिन्होंने स्टार्ट किए हैं, जिनकी बिगिनिंग है, उनके लिए भी फ़ायदा हो सके।